हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश, आपका सब्जेक्ट टीचर। ये क्लास 7th SST वीडियो नंबर 7 एंड अभी चैप्टर नंबर 20 आपका ओपन होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 20 हम देखेंगे। अभी हम पढ़ रहे थे, स्टार्टअप हमने किया था चैप्टर नंबर 20 का। हम डिफरेंट टाइप्स के गवर्नमेंट पढ़ रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, जहाँ पर बेटा हमने पढ़ लिया था कि मोनार्ची क्या होता है, एब्सोल्यूट मोनार्ची, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, थ्योरेटिकल जो है थियोक्रेटिक स्टेट और सेकुलर स्टेट, डिक्टेटरशिप और पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बेटा अब यहाँ पर हम देखेंगे कि डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बेटा डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस बेटा, ऑल द पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ अ पर्सन और अ पार्टी। डिक्टेटरशिप में क्या होता है बेटा, किसी एक के हाथ में पूरी पावर दे दी जाती है, किसी एक के हाथ में, किसी एक व्यक्ति के हाथ में या किसी एक पार्टी के हाथ में पूरी पावर रहती है। ठीक है, जैसे मान लो अगर जैसे कि अंग्रेज़ों का जो शासन था, अंग्रेज जो हमारे देश में भारत में राज कर रहे थे, तो डिक्टेटरशिप था बेटा, वो कोई डेमोक्रेसी नहीं था। वो जो मनमर्जी का आता था वो अपने मन से करते थे। लेकिन बेटा डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। तो गवर्नमेंट जो फॉर्म किया जाता है, जो गवर्नमेंट बनता है, वो लोगों के जो है कि मनमर्जी से बनता है और लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन के द्वारा चुनते हैं। दूसरा डिफरेंस बेटा, द टर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट फिक्स्ड। डिक्टेटर ट्राइज टू रिमेन इन पावर एज लॉन्ग एज ही कैन। इसका मतलब बेटा जो गवर्नमेंट का टर्म है, मतलब जो गवर्नमेंट की अवधि है, समय है, वो फिक्स नहीं है। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जब अंग्रेज आए थे तो वो जितना लंबा रहना चाहते थे रहते थे। ठीक है, वो हमेशा यही ट्राई करते थे कि वो जितना लंबा यहाँ पर रह सके उतना लंबा रहें, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना शासन, अपना रूलिंग बनाए रहें। लेकिन जो अगर बात करें बेटा डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में द गवर्नमेंट हैज़ अ फिक्स्ड टेन्योर। द गवर्नमेंट हैज़ अ फिक्स्ड टेन्योर, मतलब कि बेटा गवर्नमेंट यहाँ पर फिक्स्ड टेन्योर है। इन इंडिया अगर भारत की बात करें तो गवर्नमेंट क्या है, भारत की जो सरकार है वो पाँच सालों के लिए चुनी जाती है। कितने सालों के लिए बेटा? 5 सालों के लिए चुनी जाती है। ठीक, हर 5 साल बाद फिर इलेक्शन होता है और एक नई गवर्नमेंट आती है। वही गवर्नमेंट जो भी मतलब जनता जैसा पब्लिक चाहती है वैसा ही होता है। It is not easy to change dictatorial government. It is possible only when people rise in revolution. ऐसे बेटा अंग्रेज़ों का शासनकाल ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल काम था, वैसे ही डिक्टेटरशिप में डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट को ख़त्म करना बहुत ही जो है कठिन काम है। और ये तभी हो सकता है जब लोग रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति करने लगे, विद्रोह करने लगे, सरकार का साथ न दें, तभी ऐसा हो सकता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो है डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट को नहीं हटाया जा सकता। लेकिन बेटा अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो द फेट ऑफ द गवर्नमेंट लाइज इन द हैंड ऑफ द पीपुल। यहाँ पर पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट की भाग्य विधाता होती है वो लोगों के हाथ में होती है। अगर गवर्नमेंट के साथ वो सेटिस्फाई नहीं है, तो गवर्नमेंट जो काम कर रही है उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो दे कैन थ्रो इट आउट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो बेटा उसको बाहर कर सकती है, मतलब वो नेक्स्ट इलेक्शन में उनकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी। द डिक्टेटर कर्व्स ऑल द राइट्स ऑफ द पीपुल, ही रूल्स बाय द पावर ऑफ फोर्स। बेटा सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लोगों को छीन लेता है डिक्टेटर। वो जितना भी रूल होता है सब अपने मन से बनाता है और लोगों पर फोर्स करता है वो रूल पालन करने के लिए। लेकिन बेटा डेमोक्रेसी में बैलोट्स ऑफ द पीपल आर वेरी पावरफुल। यहाँ पर लोगों की जो शक्तियाँ होती हैं वो पावरफुल होती हैं। एंड नो गवर्नमेंट कैन इग्नोर इट। और लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको जो गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर सकती है। अगर बात करें लास्ट डिफरेंस की, तो इन इट द इंडिविजुअल एग्जिस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। इसमें केवल एक व्यक्ति किसी भी प्रदेश के लिए जो है कि भलाई के लिए खड़ा होता है, लेकिन द स्टेट एग्जिस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसमें पूरा जो प्रदेश होता है वो लोगों की भलाई के लिए स्टैंड रहता है। ठीक है बेटा, तो हमने जान लिया कि डिक्टेटरशिप और जो है कुछ गवर्नमेंट में क्या अंतर होता है। और हम यहाँ पर देखो थोड़ा सा पढ़ रहे थे जो है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन द USA, मतलब जो है
स्टेट ऑफ अमेरिका में इस तरह का गवर्नमेंट है। इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव होता है बेटा, जो भी मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म में गवर्नमेंट में जो भी एग्जीक्यूटिव होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, एक बार इलेक्शन हो गया, बी देखो, वंस इलेक्टेड द प्रेसिडेंट रिमेन्स इन पावर फॉर अ फुल टर्म विच इज़ 4 years। तो 4 साल के लिए बेटा जो है कि टर्म में, मतलब कि जो अपना जो है सर गवर्नमेंट में रहता है, ही कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दिस टर्म। और 4 साल से पहले बेटा अगर इलेक्शन हो गया, 4 साल से पहले प्रेसिडेंट को हटाया नहीं जा सकता है। इट मे बी पॉसिबल द प्रेसिडेंट ऑफ इज अ फॉर्म वन पार्टी वेयर एज अनदर पार्टी हैज़ द मेजॉरिटी इन द कांग्रेस। ये पॉसिबल हो सकता है कि प्रेसिडेंट इज फॉर्म वन पार्टी, एक पार्टी का हो जबकि दूसरी पार्टी मेजॉरिटी में हो इन द कांग्रेस, जैसे कि कांग्रेस। अब बेटा बात करते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बाद हम देखेंगे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बेटा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का होता है जिसमें ऑल द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर इन द हैंड्स ऑफ वन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है द होल टेरिटरी इज गवर्न फॉर अ सिंगल सेंटर ऑफ पावर। जितनी भी पूरी टेरिटरी होती है एक सिंगल सेंटर ऑफ पावर, मतलब कि एक सिंगल सेंटर पर टिकी होती है। फॉर इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस द सेंटर कैन एडवाइज सम गवर्नमेंटल पावर्स टू वेरियस फॉर्म बाय देम। ठीक है, इसके लिए खुद से जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है कन्विंस करता है द सेंटर, तब सेंटर जो है कि डिवाइड हो सकता है गवर्नमेंट पावर में, और जो है कि उसके द्वारा जब बनाया जाए। द यूनिट्स इंजॉय पावर एज लॉन्ग एज द सेंटर सो विशेस। यूनिट तब तक पावर को मतलब में रह सकता है जब तक सेंटर चाहे। द एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द यूनाइटेड किंगडम। ऐसा गवर्नमेंट बेटा यूनाइटेड किंगडम में आपको देखने को मिल जाएगा। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटा देयर आर 2 सेंटर ऑफ पोस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट एट द गवर्नमेंट ऑफ यूनिट्स आर स्टेट गवर्नमेंट। द पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो पावर होता है बेटा वो 2 मतलब गवर्नमेंट में डिवाइड हो जाता है, सेंट्रल और स्टेट। इस प्रकार से द यूनिट और स्टेट्स एंजॉय देयर पावर एज अ राइट डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार से जो स्टेट होता है वो अपनी पावर या राइट को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिराइव करते हैं। देयर इज अ नीड फॉर अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। अवॉइड एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट्स और स्टेट्स। ठीक है, ताकि कोई सेंटर और जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो। देयर इज अ नीड फॉर इंडिपेंडेंट जुडिशरी so that in case of dispute arises between the center and the states the same be settled जो है amicably। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई डिस्प्यूट होता है तो जुडिशरी मतलब कोर्ट वाला सिस्टम हो, ताकि कोर्ट जाकर के इस फैसले पर कोई सुनवाई हो सके। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ यूनिटरी एंड फेडरल। बेटा हमारा भारत का संविधान यूनिटरी भी है और फेडरल भी है। बट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन मोर पावर्स टू इंश्योर द स्ट्रेंथन जो है यूनिटरी इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर है ताकि वो जो है कि कंट्री के विकास और भलाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आप नेक्स्ट वीडियो में बेसिक देख रहे हैं ना, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बेटा। जय हिंद, जय भारत।